जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होता। ढूंढ लेना मंजिल अंधेरों में अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। और इसी तरह हिम्मत, हौसले और जज्बे की कहानियों को समेटकर हाजिर हुए हैं हम गुड न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज़ इंडिया में। जो अपने पक्के इरादों के आगे मुसीबतों के घुटने टिका जाएगा, वही तो सुदृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति जिंदगी की जंग जीत पाएगा। और ऐसे ही सुदृढ़ मनोबल और हौसले और जज्बे की कहानियां होती हैं हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में, जहां पर होती हैं बिल्कुल आम लोगों की बहुत खास कहानियां। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। कहते हैं संगठन में शक्ति है, और जो हमारी पहली कहानी है वो भी इसी संगठन की शक्ति के बारे में बताती है। सामुदायिक एकता के बदौलत बरेली के एक गांव के लोगों ने क्या कुछ खास कर दिया है, ये हमारी कहानी बताएगी। जी हाँ, जन सहभागिता से सब कुछ संभव है निखिल। कुआं खोदकर पानी निकाला जा सकता है, तालाब खोदे जा सकते हैं, और यहाँ तक के तालाब पर या नदी पर पुल भी बनाया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है, बरेली के कुलड़िया गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान करके नदी पर पुल बनाया है। 20 मीटर लंबा ये पुल है जो कि 60 किलोमीटर के फेर को कम करेगा। बरेली के भदपुरा ब्लॉक का ग्राम कुलड़िया जोत जागीर इन दिनों चर्चा में है। यहाँ के लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद के श्रमदान कर नदी पर पुल का निर्माण किया है। जोत जागीर गांव में कैलाश नदी बहती है। इस नदी के आसपास लगभग 60 से 70 गांव हैं, जिनका संपर्क नदी के कारण एक दूसरे से टूटा हुआ था। गांव वालों को एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। किसी के बीमार होने या किसी आपात स्थिति में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नदी तैरकर पार करने की कोशिश में बरसात के मौसम में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसे में गांव वालों ने अपनी मदद खुद ही करने की ठानी और आपसी सहयोग और श्रमदान से पुल बनाने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने 80,000 रुपए की लागत से 20 दिन की मेहनत से नदी पर 60 मीटर लंबा लकड़ी का पुल बनाकर तैयार कर दिया। जब सैलाब उसमें बढ़ जाता तो बिल्कुल निकलने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। अभी तो ये है कि गांव वालों की सब सहयोग से जो भी खर्चा हुआ है उससे जो है एक लकड़ी का पुल बना लिया है। और मेरे यहाँ आसपास में मुड़िया है, किसनापुर है, कुंवरपुर है, जकीरानी है, धेरी है, सुआ है, कुन्या, बन्नाई है, और ये सब अरोला है, भहुआ है, मंगरासा है, खमड़िया है, कुलुआ है, अमरपुर है। ये सब सारे गांव जो हैं लगभग 100 गांव के आसपास पड़ते जाकर हैं। यहाँ पर 10-10 किलोमीटर के आसपास कोई रास्ता नहीं है। ये परेशानी रास्ते की बहुत है। यहाँ पर कई व्यक्ति डूब चुके हैं और हमारी कोई समस्या हल नहीं होती यहाँ पे। इसलिए हम लोगों ने ये लकड़ी के मिल के साथ में सभी लोगों ने सहयोग से ये रास्ता बना लिया। ये पुल इतना मजबूत है कि उस पर 2 पहिया वाहन भी आराम से गुजर सकते हैं। नदी पर बना ये पुल ग्रामीणों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। लोग इस पुल से अपने खेतों और अपने गाँव में बिना किसी परेशानी के पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ जो लकड़ी का पुल बनाया है, इसका प्रयास एक दूसरे आदमी ने किया है, तो सभी लोगों ने चंदा डाला है। कहीं से लकड़ी खरीदी है, कहीं से किसी से बात करी है, कहीं किसी मिस्त्री को ढूंढा गया है, और सभी लोगों ने अपना अपना दिमाग लगा के इस तरह से ये पुल तैयार किया है। तो इससे जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको कुछ आराम हो गया है। इससे पैसे साहब जी गाँव के लोग, आसपास के लोग भी देते हैं, और इस गाँव जो जागीर वाले भी देते हैं, और जो भी निकलते हैं इधर उधर से वो भी देते हैं, कि उसी से वही पैसा इकट्ठा करके और जो इसमें खर्चा जो होता है वो उसमें लगाया जाता है। सामुदायिक सहयोग और अथक परिश्रम से बड़ी समस्याओं पर जीत हासिल की जा सकती है। कुलड़िया गांव की कैलाश नदी पर बना ये पुल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, और गांव वालों ने ये साबित करके दिखा दिया है कि अपने मेहनत से, अपने मुकद्दर से किसी चीज़ को किस तरह से पाया जा सकता है। और जब बात गांव की हो रही है तो बात इस बात की भी होगी कि लोग शहरों से वापस गांव में आकर
काम कर रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो पलायन न सिर्फ रुक रहा है बल्कि विदेशों से बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर गांव में आकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के एक कपल की जो सैन फ्रांसिस्को गए थे नौकरी करने के लिए, लेकिन देश प्रेम ने उन्हें वापस अपने गांव बुला लिया। वो वापस गुजरात आ गए हैं और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ दूसरों का फ़ायदा हो रहा है वहीं वो युवाओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं कि आप देश में ही कीजिए, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। बात हो रही है विवेक शाह और उनकी पत्नी बृंदा की। कुछ देश की माटी का मोह और कुछ पर्यावरण को बचाने की ललक। शाह दंपत्ति ने अपनी टेक जॉब छोड़ने के बाद अपने देश आकर किसानी में करियर बनाने का निर्णय लिया। दोनों ने खेती बाड़ी के लिए 1.5 महीने का कोर्स किया और ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। ऑर्गेनिक खेती नाडियाड में हाईवे के निकट 10 एकड़ जमीन में फैली हुई है, जहां गेहूं, केला, आलू, कपास और बैगन के साथ कई अन्य फसलें उगाई जा रही हैं। अप्रैल 2016 में इस काम की शुरुआत करने वाले शाह दंपत्ति अब न सिर्फ इस खेती से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती द्वारा उत्पादन होने वाले इस केले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसकी पैदावार भी अधिक है। इससे हमें काफी मुनाफा मिलता है मार्केट में। शाह दंपत्ति आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। खेती में सबसे बड़ी चुनौती कीटों से बचाव की होती है। इस खतरे से निपटने के लिए दंपत्ति ने इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग पद्धति अपनाई है। खेत में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी लगा है जिसकी क्षमता 20,000 लीटर है। एक बार जब यह पूरी तरह भर जाएगा तो 3 साल तक सिंचाई की जरूरत इसी से पूरी होगी। खेतों से निकलने वाले कचरे का भी समुचित इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कचरे से खाद बनाई जाती है जो पौधों के काम आती है। केले की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है और साथ ही उन्नत किस्म की कपास के जरिए भी शाह दंपत्ति अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हमने जो कोर्स किया उसकी मदद से यहाँ कपास की खेती कर रहे हैं। वैसे भी सरकार कपास की खेती को बढ़ावा दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ऑर्गेनिक खेती अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में नौकरियां करने गए करोड़ों की सैलरी पैकेज वाले बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स तक को भारत लौटने के लिए विवश कर रही है। बुलंद हौसला, दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम करने का मादा हो तो कोई भी डगर कठिन नहीं हो सकती। शाह दंपत्ति ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो देखा शैला आपने कि देश में हमारे युवा किस तरह से शानदार काम कर रहे हैं। न सिर्फ अपने लिए धन अर्जित कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू स्नेहा, स्टे साइड। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकले थे हम घर से तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ स्मशान थे तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते पैरों से ठोकर लगी एक हड्डी को तो उसके ये बयान थे, ए चलने वालों ज़रा संभल कर चलो, हम भी कभी इंसान थे। तो इसी तरह की कहानी है हमारी कि इंसानों की मृत्यु के बाद भी वो अंतिम यात्रा के हकदार होते हैं और उन्हें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी अंतिम गति तक, अंतिम यात्रा के लिए साक्षी बन रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बॉडी मियाँ के नाम से मशहूर अयूब अहमद की, जो कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं और वो भी पूरे विधि विधान के साथ और बिना किसी जाति, धर्म और पंथ की परवाह किए बगैर। बिल्कुल, ये देखिए कहानी हमारी खास है कर्नाटक के बॉडी मियाँ की।
हालांकि मृत्यु सभी के लिए अंतिम सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हर किसी का एक समान नहीं होता। ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनका इस जीवन से साथ छूट जाता है और उनके शरीर लावारिस रह जाते हैं। ऐसे ही गरीब और बेसहारा लोगों के शवों के उचित अंतिम संस्कार को अपने जीवन का मिशन बना लिया है कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अयूब अहमद ने, जो जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ मानव धर्म में यकीन रखते हैं। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूरू में अयूब अहमद चुपचाप मानवता की एक नई व्याख्या लिख रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से इस काम में जुटे अयूब ने अब तक लगभग 10,000 शवों का अंतिम संस्कार किया है। मैं इस काम को पिछले 25 सालों से कर रहा हूं और प्रशासन भी इसमें मेरी पूरी मदद कर रहा है। अयूब इस काम के लिए मशहूर हो चले हैं और शहर में कहीं भी कोई लावारिस लाश मिलने पर लोग उन्हें सूचित करते हैं। अयूब मृतक के धार्मिक रीतियों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस विभाग, स्थानीय नगर निकाय और कई गैर सरकारी संगठन अयूब को इस नेक काम में मदद करते हैं। चेन्नई के एक संगठन ने उन्हें इस काम के लिए एक 4 पहिया वाहन दिया है। अयूब अब मुक्तिदाता के नाम से जाने जाते हैं। अयूब तो लाखों में एक है, वरना लोग आजकल किसी के मरने पर शोक जताने तक नहीं पहुंच पाते। हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते कि अयूब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अयूब एक फरिश्ता है और मेरे मरने पर वो ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। आज के समय में जब लोगों के पास दूसरों के लिए वक्त नहीं है और मानव मूल्य गिरते जा रहे हैं, अयूब अहमद की इस निस्वार्थ सेवा का मोल और भी बढ़ जाता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मैसूरू से जयंत के साथ पल्लवी चिन्या की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दर्शकों, अब बारी है आपकी, यानी कि बारी गुड न्यूज इंडिया के व्यूअर्स की। हम हर बार अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि गुड न्यूज़ इंडिया से वो भी सीधे जुड़े और अगर उनके आसपास कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे जुड़े हुए वीडियोस, उसकी कहानी हम तक भेजें। और इस बार हमारे एक व्यूअर ने दिल्ली से एक ऐसी ही कहानी भेजी है। जी हाँ, हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत सारी कहानियाँ भेज रहे हैं और उसे हम लोग अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी कर रहे हैं। और आज बारी है राम गोपाल गुप्ता की, जो कि मयूर विहार के रहने वाले हैं और बहुत कुछ खास काम कर रहे हैं। तो अभी से ओपन क्या करना, खुद स्टोरी देखते हैं कि क्या कुछ खास कर रहे हैं। बिल्कुल। एक अच्छी खबर है एक ऐसे बुजुर्ग की जिन्होंने अपनी ढलती उम्र के बावजूद दूसरों की मदद करने का जज्बा कभी कम नहीं होने दिया। 76 साल के समाज सेवी की खबर दिल्ली के हमारे एक दर्शक ने भेजी है। ये कहानी है मयूर विहार के रहने वाले राम गोपाल गुप्ता की, जिन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। राम गोपाल गुप्ता के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है, जब वे हाथ में चाय की केतली लेकर निकल पड़ते हैं जरूरतमंदों को सुबह की पहली चाय पिलाने। उनके हाथ की चाय पीने वालों में सिक्योरिटी गार्ड्स, सफाई कर्मी और रिक्शा वालों की भरमार होती है। ये सिलसिला पिछले 15 सालों से बदस्तूर जारी है। फिर दिन चढ़ते चढ़ते राम गोपाल गुप्ता निकल पड़ते हैं यमुना खादर की तरफ, जहाँ झुग्गी बस्तियों में उनका सेवा कार्य शुरू होता है। छोटे बच्चों को किताबों से लेकर कपड़े बांटना और बड़े बूढ़ों को कंबल और दवाइयाँ देना, जरूरतमंदों को अस्पताल ले जाना राम गोपाल जी का रोज का काम है। झुग्गी बस्ती के बच्चों को स्कूल की मेजें और बेंच मुहैया कराने के लिए राम गोपाल जी ने मानो एक अभियान ही चला दिया। उन्होंने अपने आसपास के घरों से बेकार पड़ी लकड़ी मांगी, कुछ ने लकड़ियाँ दी, कुछ ने पैसे दिए और बाकी का इंतजाम राम गोपाल जी ने खुद ही किया। और जरूरतमंद बच्चों के लिए तैयार हो गई 250 से ज्यादा बेंच और स्टूल्स। राम गोपाल जी का नया अभियान प्लास्टिक के खिलाफ है। वे न केवल लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि खुद भी कपड़े का झोला बनवाकर लोगों के बीच बांट रहे हैं। वे अब तक 1000 से ज्यादा झोले बांट चुके हैं और उनका ये अभियान अब भी जारी है। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर।
job. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you, Corona warriors, for saving us. और दर्शकों, अब बारी है आपके पत्रों की, आपके ईमेल्स की। बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स, आपके पत्र हमें मिल रहे हैं और यकीन मानिए हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। लेकिन सारे ईमेल्स को, सारे पत्रों को अपने इस कार्यक्रम में जगह दे पाना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि हमारे पास पत्र बहुत आ रहे हैं और समय थोड़ा सा कम है। लेकिन कुछ चुनिंदा ईमेल हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। आइए एक नज़र उन पर। हैदराबाद से जैन जसराज लिखते हैं कि मैंने आज गुड न्यूज इंडिया कार्यक्रम पहली बार देखा। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी व स्वच्छता पर निस्वार्थ सेवा देने वालों का कार्यक्रम दिखाकर आप जिस तरह से उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उससे दूसरे सेवा भावियों को भी प्रेरणा मिलती है। आपका प्रयास प्रशंसनीय है। हरिद्वार रुड़की से मोहम्मद जावेद लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया प्रोग्राम सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है, जहां हुनर की खबर तो मिलती ही है, अच्छे कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है। उत्तराखंड से राजेंद्र रावत लिखते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा लगता है। ये शो हमें प्रेरणा देता है और अच्छा काम करने को प्रेरित करता है। हम भी अच्छा काम करेंगे और भारत को महान बनाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हमने सोचा कि जब तक आप पत्रों पर नज़र डाल रहे हैं, तब तक हम चाय की चुस्कियाँ ले लें। और चाय की चुस्कियाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बात हम यहाँ एक चाय वाले की करेंगे। क्यों शैला? बिल्कुल, चाय के साथ साथ अगर शिक्षा की बात हो जाए तो और भी मज़ेदार बात है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के चाय वाले की, जो चाय तो पिला ही रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो हम आपको इसी खबर के साथ छोड़े जाएंगे। फिलहाल डीडी गुड न्यूज़ इंडिया पर अपने पत्र ज़रूर हमें ईमेल करते रहें, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और आप भी देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहें। तो देखिए हमारे चाय वाले टीचर की ये खास कहानी और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नाम मोहम्मद महबूब मालिक, पेशा लोगों को चाय पिलाना, लेकिन सोच और जज्बा ऐसा जो बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दे। जी हाँ, जज्बा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का। शारदा नगर निवासी 29 वर्षीय महबूब मलिक ने 4 वर्ष पूर्व संकल्प लेकर समाज के गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे महबूब की शोहरत बढ़ती गई और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। महबूब ने एक हॉल किराए पर ले लिया। दरअसल महबूब की शिक्षा हाई स्कूल तक ही रही। उनकी आगे की शिक्षा धन अभाव के कारण नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। महबूब दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर चाय बेचते हैं और उस चाय से जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने स्कूल में अध्यापकों को तनख्वाह और हॉल का किराया भी देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को कॉपी, पेंसिल और सिलेबस इत्यादि भी मुफ्त में दिया जाता है। समय की माली हालत देख के मैं आगे नहीं बढ़ पाया कि शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे शिक्षा को ले जा सकूं। और फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं नहीं पढ़ सका, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा शिक्षा से महरूम है। मैं अपनी चाय की दुकान से जितनी भी इनकम होती है मैं इन बच्चों के लिए लगाता हूँ। कॉपी, किताबें, पेंसिल, ड्रेस। इस वक्त मैं PG से 4 तक स्कूल चला रहा हूँ, जहाँ बहुत से बच्चे हैं और मुझे शिक्षा पा रहे हैं। आज महबूब के विद्यालय में क्षेत्र के 40 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। कुछ शिक्षित लोग भी समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। महबूब रोज सुबह चाय की दुकान खोलने के बाद विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं और विद्यालय बंद करने के बाद चाय की दुकान पर बैठते हैं। इस दौरान चाय की दुकान पर महबूब के पिता रहते हैं। जब हम लोगों ने सर्वे करा इस घरों में जाके, तो सबको बताया कि हम लोग मुफ्त शिक्षा तालीम दे रहे हैं, आप सभी लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजिए। जो बच्चे माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारे पास शुरू में 3-4 एडमिशन आए। मैंने काफ़ी टाइम से इंतजार करा। लोग सोच रहे थे फ्री पढ़ाई है, तो ऐसा ना हो कि बच्चे हमारे वहाँ ना पढ़ पाएँ, और वैसे भी वो घर में बैठे तो उन्हें कोशिश करी और भेजा। धीरे धीरे करके हमारे 2, 10, 20 अब प्रेजेंट टाइम हम 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छी तालीम दे रहे हैं। फर्राटे से कविताएं सुनाते ये बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे जो भी अपना समय मिलता है मैं यहाँ पर समय देता हूँ और समाज मुझे इससे काफ़ी खुशी मिलती है। और मैं समाज में भी लोगों को ये कहना चाहूँगा
जो भी इस तरीके के लोगों के साथ जुड़ना चाहें जुड़ें, और इससे इनको प्रेरणा प्राप्त होगी और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बनेगा। हम लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक परेशानी है, तो मैंने पूछा क्या कि आपका इतना बड़ा मकान है और आप चाहें तो कुछ हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। इनकी बात हमें लगी और समझ में आया कि बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो मैंने इनको एक जो जगह मुहैया कराने में मदद की है और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अगर इस टाइप का कुछ भी कार्यक्रम करते हैं मैं इनके साथ हूँ। ये सर इसी स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छा, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई है सर, कोई पैसा नहीं है और कोई फीस नहीं है, जो भी है बहुत अच्छा है सर की मतलब मदद बहुत अच्छी मिल रही है। किसी ने सही कहा है, अगर आप कुछ कर गुजरने की ठान ले तो कोई मुश्किल आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती, और इसे सच साबित किया है कानपुर के मोहम्मद महबूब मालिक ने। गुड न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।